हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं पावरपफ गर्ल्स की लाइव एक्शन एडेप्टेशन के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि पावरपफ गर्ल्स की भी लाइव एक्शन सीरीज की तैयारी कर ली गई है। तो क्या है वो सभी डिटेल, चलिए इस पर कुछ बात करते हैं ताकि आपके भी डाउट इस आने वाली सीरीज को लेकर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, पहले जब इस सीरीज की अनाउंसमेंट की गई तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि CW वालों ने एक्चुअल में इस सीरीज की अनाउंसमेंट की क्यों है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बचपन से पावरपफ गर्ल्स को तो मैंने काफी मजे के साथ देखा है, जिसका मैं बचपन में बहुत बड़ा फैन भी था और नो डाउट काफी लोग इस शो से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड भी थे। लेकिन अब जबकि CW की तरफ से इसकी लाइव एक्शन की अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट की गई है, उसे सुनकर काफी लोगों का दिमाग पूरी तरीके से चकरा गया है कि ऐसे कार्टून पर भी एक लाइव एक्शन सीरीज की अनाउंसमेंट CW वाले कर कैसे सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो CW इतना बड़ा भी नाम है नहीं और ऊपर से पावरपफ गर्ल्स की प्रॉपर्टी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के अंडर आती है। यानी कि अगर इस सीरीज की अनाउंसमेंट HBO मैक्स की तरफ से की जाती तो इसके बजट से लेकर कंटेंट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया होता, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट इस सीरीज की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता। हालांकि अब भी अट्रैक्शन इसे कम नहीं मिली बल्कि अच्छी खासी मिली है, क्योंकि जिस तरीके की प्लॉट को बिल्ड किया गया है उसकी थोड़ी डिटेल हमें ये आइडिया तो दे देती है कि ये पावरपफ गर्ल्स के यूनिवर्स की ही एक लाइव अडेप्टेशन सीरीज रहेगी। जी हाँ, जो हमने बचपन में कार्टून देखे हैं कि किस तरीके से पावरपफ गर्ल्स अपने पूरे शहर को क्राइम से हर पल बचाती रहती है, जिस ड्यूटी को निभाते वक्त वो लोग बीच बीच में काफी ज्यादा बोर भी हो जाते हैं, जो हमने उन कार्टून्स के एपिसोड्स में देखा है कि शहर के लोग किस तरीके से पावरपफ गर्ल्स पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि वो लोग छोटे मोटे काम भी उन्हीं लोगों से करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे और एक तरीके से शहर का पूरा सिस्टम यानी कि पुलिस फोर्स भी क्रिमिनल्स पर बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए शहर में पावरपफ गर्ल्स है। अब मुझे उस एपिसोड का नंबर और टाइटल तो बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन पावरपफ गर्ल्स के फैंस को वो एपिसोड डेफिनेटली जरूर याद होगा, क्योंकि वैसे ही किसी कॉन्सेप्ट पर CW ने अपनी सीरीज को पूरी तरीके से सेट करने की तैयारी कर ली है, जिसके टोन को डेफिनेटली डार्क भी रखा जाएगा। यानी कि एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ नाम के ही चलते हमें उन कैरेक्टर्स की याद दिलाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो YouTube पर आपको देखने के लिए पावर रेंजर की शॉर्ट फिल्म भी मिल जाएगी, जो आई थी ईयर 2015 में, और उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिबूट कर बिल्कुल ही अलग बनाया गया था पावर रेंजर के यूनिवर्स से। तो शायद उसी रास्ते पर CW वालों ने इस सीरीज को ले जाने की ठान ली है, जिसकी पूरी गारंटी ग्रेट बर्लेंटी ने ली है, जो कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले CW के लिए काफी सारे शोज बनाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेस उन्हें आर्चीज कॉमिक की सीरीज रिवरडेल से मिली है, जो कॉमिक बुक से हटकर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिस वजह से फैंस इस सीरीज के बहुत ज्यादा दीवाने हो गए। और शायद यही वो रीजन होगा जिसके चलते ग्रेड पावरपफ गर्ल्स के यूनिवर्स को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सिर्फ रिवरडेल और पावर रेंजर ही इस लिस्ट में शामिल नहीं होती, बल्कि द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना भी मेरे हिसाब से इस लिस्ट में आती ही है। और अब बात करें इसके प्लॉट की छोटी सी डिटेल के बारे में, तो ये प्लॉट फोकस करता है एक ऐसे फ्यूचर में जिस फ्यूचर में पावरपफ गर्ल्स की एज ऑलमोस्ट 20 के अराउंड है, और वो सभी अब एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहती। जी हाँ, क्योंकि पावरपफ गर्ल्स का बचपन उनके हिसाब से पूरी तरीके से छीन लिया गया, जो उन्होंने टाउन्सविल शहर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में खत्म कर दिए, जिसके बाद 20 साल बीत गए और उन्हें ये नहीं पता चला कि उनका ये बचपन कब आया और कब चला गया। लेकिन अब टाउन्सविल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, जिसके लिए पावरपफ गर्ल्स को फिर से एक साथ होना होगा, ताकि वो लोग अपने शहर को पूरी तरीके से उस आने वाली मुसीबतों से बचा सके। फिलहाल तो इस प्लॉट से रिलेटेड फिलहाल तो इतनी ही डिटेल्स को ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जिसे सुनकर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस नए पावरपफ गर्ल्स के यूनिवर्स को देखने के लिए। बट हाँ, इसके अलावा देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि तीनों पावरपफ गर्ल्स के अलावा सीरीज में प्रोफेसर, मेयर, मिसेस सारा, फर्जी, मिस केनी और हिम के कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाया जाता है। आई मीन टू से पावरपफ गर्ल्स के इस पूरे यूनिवर्स को इस सीरीज में किस तरीके से बदलकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन मैं अभी ही ये बात क्लियर कर दूं कि भले से ही सीरीज की लाइव अडेप्टेशन क्यों ना की जा रही हो, बट फिर भी मेरे हिसाब से तो मिसेस सारा की शक्ल जब कार्टून में नहीं दिखाई गई तो डेफिनेटली इस सीरीज में भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और हाँ, इसके अलावा मोजो जोजो का कैरेक्टर भी इस सीरीज में होगा या नहीं, वो बात तो हमें आगे ही पता चलेगी, जिसकी फिलहाल तो अभी ऐसी कोई भी डिटेल निकल कर नहीं आई है। लेकिन अब जो भी डिटेल मैंने आपको इस सीरीज से रिलेटेड दी है, उस बारे में आपकी क्या राय है उसे लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये भी कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा आपको मेरा एक काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।